सूए तैबा है रवां, फिक्र अंधेरों का नहीं। सूए तैबा है रवां, फिक्र अंधेरों का नहीं। रूह सरशार है, उल्फत से चले आते। और गर्मिये हश्र नुमा लू है कि झुलसाए बदन। सभी आलाम के लज्जत में ढले जाते। एक अजीब कैफियत होती है। सब मुसाफिर सफर की थकन भूल कर, वहां अजीब कैफियत होती है। सब मुसाफिर सफर की थकन भूल कर हो गए ताजा दम तेरी तौफीक। जब पहुंचता है ना और एक जाम जमजम का अंदर जाता है तो सफर की सारी सौबतें भूल जाती हैं और उम्मती आका की मोहब्बतों में सरशार होके सारी थकन गायब हो जाती। सब मुसाफिर सफर की थकन भूल कर हो गए ताजा दम तेरी तौफीक से। दर पे हाजिर हैं हम तेरी तौफीक से। रूबरू है हरम तेरी तौफीक से। और जारियो सारी रहा सफर दरे दौलत का। तेरे आशिक दरे अक़दस पे चले आते हैं। हाजिरे खिदमते सरवर हैं जो अफजल अमजद। हादियो पाक नबी शाह अरब आते हैं। साहिबे अज़मतो ईमानो अमानतदारी सय्यदे आलम हर बन के चले आते हैं मोही आप खलाइक के सरापा अतहर। मंगते रहमत के लिए आस चले आते हैं। उनको इरसाल किया रहमते कौनैनो ज़मन। तबे कोमलो अखलाके हसीं आते हैं। तारिके शिरको बुता उनकी बदौलत हम हैं। दीन अहसन को लिए सूए बशर आते हैं। जिनके अखलाक की मजहर है किताबे रोशन। मौजज़े इतने कि हम गिन भी नहीं पाते। सहाबा इकराम कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के साथ बैठ के जब खाना खाते थे ना तो आका की निगाह पड़ते ही खाना भी तस्बीह पढ़ने लग जाता। वो जो सालन और रोटी सामने दस्तरखान पे रखी होती थी, सहाबा कहते हम अपने कानों से उसकी तस्बीह की आवाज सुनते थे। मौजज़े इतने कि हम गिन भी नहीं पाते। मिले मौजज़े अंबिया को हजारों, हमारा नबी मौजज़ा बन के आए। बाकी नबी मौजज़े लेके आए। सहाबा कहते हैं हम सुबह शाम दिन रात 24 घंटे आका अलैहिस्सलाम की हर अदा में मौजज़े देखते। गुफ्तार में, किरदार में, रफ्तार में, हर अदा में। लेकिन आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। दीदाए गौर को क्या आए नजर क्या दे। वो नजर आंख अबू बकर सिद्दीक की है और एक आंख अब्दुल्ला इब्न उबई की है। एक आंख अबू जहल की है और काम वही करती है, उसी तरह चेहरे पे पड़ती है, लेकिन नतीजा मुख्तलिफ है। क्योंकि हसन से बसरा, बिलाल अज हबश, सुहैब अज रूम, जे खाक के मक्का, अबू जहल इंच गुल अजबी। ये अल्लाह की कुदरतों के अजायबात हैं कि बिलाल हबशी जैसे आशिक रसूल, मुअज्जिन रसूल, वो हबशा में पैदा हो रहे हैं और हसन बसरे में पैदा हो रहे हैं। सुहैब रूम में पैदा हो रहे हैं और अबू जहल मक्के में पैदा हुआ। अबू जहल कहां पैदा हुआ? मक्के में, बलदुल अमीन। लेकिन उस महबूब की शान करीमी बड़ी अजीब है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ये जो रूहानी ताल्लुक हैं इनको मादी ताल्लुकात से बहुत मावरा रखा। और आरिफ रूमी ने ये मौजज़ों वाली जो एक राज है उसको खोला। कहते हैं कि जो कुफार होते हैं वो मौजज़ों से मुतासिर होते हैं और मौजज़े जब भी दिखाए गए हैं काफिरों के लिए दिखाए गए। कभी किसी मोमिन ने मौजज़ा तलब नहीं किया, कभी किसी सहाबी ने नहीं कहा जी मौजज़ा दिखाएं। मौजज़ा जब मांगा है, इसलिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मौजज़ा तलबी शेवाए कुफ़ार
कहते हैं मौजज़े मांगना, तलब करना ये काफिरों का शेवा है। और अहले ईमान का क्या हाल होता है कि मुजिबे ईमान बाशत मौजज़ात, बुए जिनसियत कुनद जज्बे सिफात। आरिफ रूमी फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर में, अबू बकर सिद्दीक में और अबू जहल में और बहुत बड़ा फर्क ये है कि अबू जहल के सामने चांद दो टुकड़े हो गया। कुफार ने मुतालबा किया और अल्लाह के नबी की ये शान होती है कि जब काफिर मुतालबा करे तो नबी पाबंद है उसको पूरा करने का, ताकि काफिर पे इत्माम हुज्जत हो जाए। अंबिया किराम मौजज़ा जब कोई तलब करे तो दिखाते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, एक यहूदी आया, कहने लगा हुजूर ये जो उधर दरख्त खड़ा है ना, अगर ये दरख्त कह दे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं आपका कलमा पढ़ लूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दरख्त कहे तो तू मुझे नबी मानेगा? कहने लगा जी, अगर आप इस दरख्त को बुलाएं, आवाज दें, ये आ जाए और आपको अल्लाह का नबी मान ले, गवाही दे दे, तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको दरख्त भी पहचानते थे कि ये अल्लाह के नबी हैं, पत्थर और कंकर भी पहचानते थे। सही मुस्लिम में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पत्थर जो मेरे बचपन में मुझे सलाम किया करता था, मैं आज भी उसे पहचानता हूं। सहाबा किराम को खुतबा देते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मक्के में बचपन में जब सहराओं में अकेला निकल जाता था तो जो पत्थर मुझे उस वक्त कहता था ना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फरमाया मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता। अब पत्थर जिसने सलाम भेजा वो बाकी पत्थरों से खास हो। और आका अलैहिस्सलाम की शफकत है कि अगर पत्थर भी सलाम भेजे तो उसे याद रखते हैं, भूलते नहीं। उस पत्थर को याद रखा और मदीना पाक में पहुंचकर सहाबा के मजमे में उसका जिक्र फरमाया। अब जो पत्थर को नहीं भूलता वो उम्मती को कैसे भूलेगा? अगर उम्मती सलाम भेजे, ये भी एक तखसीस है। इसी तरह ओहद, ये भी पहाड़ है। हुजूर ने फरमाया ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये ओहद पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और इस मोहब्बत का एक अल्टीमेट नतीजा है, फरमाया कि जिसने मुझसे दुनिया में मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मन अहब्बनी कान माय फिल जन्नह। इस दुनिया में अगर वो दरख्त हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, तो भी जन्नत में मेरे साथ जाए। अब उस यहूदी को फरमाया कि मैंने क्या कहना है, तू खुद ही जा और जाके उस दरख्त से कह कि दरख्त, वो अल्लाह के रसूल खड़े हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। वो यहूदी गया और जाके कहा दरख्त, वो अल्लाह के रसूल खड़े हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। वो दरख्त अपनी जगह से हिला और अपनी जड़ को जमीन की कैद से आजाद करवाया और चलता हुआ, घिसटता हुआ वो शख्स देखता रहा, आके आका के कदमों में गिर। और यहूदी ये मंजर देखकर कि जिसके पैगाम पर डायरेक्ट नहीं हुजूर ने बुलाया, बल्कि मुझे फरमा रहे हैं, जिसका पैगाम मेरे जैसा दे तो दरख्त आ जाते हैं, अब उसके सच्चा नबी होने में क्या शक है। कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। एक और शख्स आया, कहने लगा हुजूर ये दरख्त के ऊपर जो खजूरों का गुच्छा लगा हुआ है, ये गुच्छा अगर आप बुलाएं और ये गुच्छा उतर के खुद ही आ जाए नीचे तो मैं कलमा पढ़ लूं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी शान करीमी और शान तसर्रुफ इस किस्म की है कि बचपन में सैयदा हलीमा सादिया के घर पंगूड़े में जिनके इशारों पर चांद जो है वो भी चलता है। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। जब आका अलैहिस्सलाम महद में इशारा करते, उंगली उठाते, तो चांद भी साथ साथ आका अलैहिस्सलाम के इशारों पे चलता था।
कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे बरी है। आका अलैहिस्सलाम को असल हिर्स क्या थी? हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कि किसी तरह ये जहन्नमी जन्नती बन जा, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन के ये तकाजे थे। इसलिए आका जो आके कोई फरमाइश करता, अगर इस तरफ को करता जमीनी, वो भी पूरी फरमाते। अगर आसमानों की तरफ इशारा करके कहता कि चांद 2 टुकड़े हो जाए, तो आका अलैहिस्सलाम चांद को भी 2 टुकड़े फरमा देते। लेकिन फरमाते हैं वो कुफ्फार जिनके सामने चांद 2 टुकड़े हुआ, एक भी मुसलमान नहीं हुआ, एक ने भी कलिमा नहीं पढ़ा, क्योंकि ताल्लुक की असल हकीकत वो रूहानी ताल्लुक है जो अल्लाह तबारक व तआला अज़ली तौर पर रूहों में वदीयत फरमाता। वो लोग किस दर्जा खुश नसीब हैं कि जिनको रब्बे करीम ने चुन के और बचा बचा के अपने महबूब की उम्मत के अंदर भेजा। वरना रूहें तो अल्लाह जुनूदुम मुजन्नदा की कैफियत है ना। रूहें तो हुजूर अलैहि सलाम में एक भीड़ है, भीड़, और उनकी कोई गिनती नहीं, काउंटलेस। बस वहां से जो कोटा, एक फ्लो, एक रो आई, चलो जी ये नूह अलैहिस्सलाम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये मूसा अलैहिस्सलाम, ये ईसा अलैहिस्सलाम। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं ये रूहें सिलेक्टेड थी, बचाई हुई, बचा बचा के समेट समेट के मजमे से, कि जिन्हें उम्मते मुहम्मदिया में भेजना। एक दफा पर्दे उठाए और जनाब कलीम अलैहिस्सलाम को आलम अरवाह का एक मंजर दिखाया, मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया, रूहें हैं चमकती